चीकू ना कुरकुरे खा रही है और मेरा भाई था ना जो लेकर आया था नदी। दोस्तों हम कपड़े धो लिए, देखिए छोटा वाला टप में रखे हुए हैं। यहाँ के बच्चे देखिए कितना मस्त। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आप सभी को सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। और फाइनली दोस्तों हम लोग सूरत से आ चुके हैं। सूरत से घर आने के बाद हम लोग गुड़िया जी के घर पे आए हैं और यहीं पे दोस्तों विराट का जन्म स्थल जैसे जन्म होकर के हॉस्पिटल से यहीं आप पर आए थे। हाँ, और यहीं सोचे पर कि हम लोग फिर वहाँ चले जाएंगे तो चलते हैं थोड़ा सा मम्मी जी से भेंट कर लेते हैं। हाँ। इसलिए चले आए। और विराट तो जैसे ही जन्म लिया था तो हॉस्पिटल से जैसे ही नाम कटाया कर गुड़िया जी को लाते हैं इसी घर में आया है विराट और चीकू भी दोनों लोग यहीं पे आए थे। जो दोस्तों पहले से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि किस तरह से हम घर से जा करके रूम रेंट लेकर आए। फिर वहाँ से दोस्तों हम गुड़िया जी के यहाँ पे चले आए और डिलीवरी होगा तो फिर उसके बाद यहाँ लाए। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ पर गए। अभी गुड़िया जी के घर पे हैं तो अभी गुड़िया जी बताएंगे कि क्या करने हैं, कुछ काम है ना, तो ये आप सभी को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यही है मेरा घर और देखिए हमारे घर फूस के हैं। देखिए यहाँ पे मिट्टी का घर है और अब हम चलते हैं दोस्तों कपड़े धोने। यहाँ पे देखिए विराट का शौक से और चीकू जो अपना पर्स लेकर आई थी साथ में कि हम चलते हैं नानी के यहाँ, तो पर्स लेकर आए थे। और चीकू अभी बाहर गई है। चीकू को भी आप ये रही धान जो हमारे मम्मी पापा खेत से काट कर लाए हैं वो लोग। और दोस्तों धान में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। ये देखिए ये तो पीट कर रख दिए हैं और इसे फटकना है। उसके बाद नाद में डालेंगे फूलने के लिए, उसके बाद उसनेंगे, उसके बाद सूखने के लिए छत पे डालेंगे, तो उसके बाद लेकर जाएंगे मिल में चावल कुटाने के लिए। तो इसके बाद लाएंगे तो फिर से फटक कर तब उसमें से चावल निकलेगा, तब बनाकर खाएंगे। तो दोस्तों धान में बहुत ज़्यादा मेहनत है। देखिए इतना धान है। चलिए हम चलते हैं अपना नदी में, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद हम जा रहे हैं नदी में कपड़ा धोने के लिए। तो चलिए आप सभी को हम दिखलाते हैं हमारा नदी कैसा है। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में कंटिन्यू। अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं नदी पे जाने के लिए। तो दोस्तों हम अभी चल रहे हैं और कपड़े है जो मेरी चाची की बेटी है जो आगे लेकर गई है और हम अभी चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आप सभी को कि मेरा नदी कैसा है। दोस्तों हम चल रहे हैं और देखिए इधर का कुछ नज़ारा इस तरह का है और इधर से सरसों है लगा हुआ और हो रही बीच में नदी। तो ये देखिए तो हम अभी चल रहे हैं। दोस्तों इधर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। तो देखिए नदी के पास आ भी गए और यहाँ पे घाट नहीं है दोस्तों, घाट है थोड़ा सा आगे, तो वहीं पे कपड़ा हम धोते हैं। तो चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं कि हम नदी में कपड़ा धोते कैसे लगते हैं। ऐसे तो दोस्तों हम बचपन में थे तो यहीं पे आते थे बर्तन धोने या कपड़ा धोने, यहीं पर आते थे। लेकिन आज मैं बहुत दिन के बाद आए हैं कपड़ा। हम नदी के तट पे पहुंच गए हैं और नदी के किनारे ना देखिए इधर राय, नीचे राय है और नीचे भरा हुआ है राय और ये रही नदी। और नदी के किनारे घास और देखिए नदी का कुछ नज़ारा इस तरह का है। देखिए और चीकू भी मेरे साथ है। तो हम चले आए हैं नदी पे और ये चीकू देखिए। और चीकू ना आते ही पानी में गिर गए तो इसे जल्द कपड़ा खोलकर पहना दिए क्योंकि ठंडी लग जाती है इसी की वजह से। तो देखिए कैसे बाल अपना भिंगाले आते ही पानी में गिर के चीकू। और देखिए यहाँ पे है कपड़ा और इसे हम धोएंगे और उसके बाद चलेंगे। और देख लीजिए हमारा नदी का नज़ारा। और यहाँ पे ये दोस्तों पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है और पुनपुन नदी के बारे में दोस्तों किताब में भी बताया गया है। और ये देखिए इधर का कुछ नज़ारा इस तरह का है। और देखिए नदी के उस पार देखिए घर है और इधर हम लोग हैं यहाँ पे देखिए। और इधर घास है ये देखिए। और ऊपर में बगीचा है दोस्तों जो हम लोग पहले बचपन में आम तोड़ने या आम लूटने आते थे। और साथ साथ में अमरूद का भी बागान भी है। हम लोग जब भी नदी आते थे तो अमरूद तोड़ने के लिए चले जाते रहे। चीकू क्या खा रही हो चीकू? और देखिए चीकू ना कुरकुरे खा रही है
और मेरा भाई लेकर आया था नदी पे, तो देखिए कुरकुरा उधर जा रही है। और देखिए उधर कितने सारे लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं कपड़ा। दोस्तों ऊपर वहाँ पे देखिए उजला वाला है ना, वहाँ पे वो सूर्य मंदिर है, वहाँ पे जो छठ पूजा करते हैं ना, तो यहाँ से अर्घ देकर इस नदी से वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि विराट को छोड़ कर आए हैं। विराट को हम मम्मी को दे दिए थे कि मम्मी पकड़िए हम आते हैं धोकर। तो चलिए हम अभी फटाफट से कपड़े धो लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी को हम इस नदी के बारे में एक बार और भी बताए थे, जब होली में आए थे ना, तो आप सभी को दिखाए थे इस नदी को। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा नदी कैसा है। तो चलिए हम कपड़े धोते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। अभी दोस्तों देखिए इतना सारे कपड़े धो लिए और बस अब थोड़ा सा बाकी है, इसे भी फटाफट से धोकर अब हम चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पे विराट भी रो रहा होगा। तो चलिए, तो हम विराट का जो स्वेटर है उसे हम धोने आए हैं। तो देखिए विराट का स्वेटर को अभी धो लिए हैं और अब चलते हैं रखने। तो ये देखिए दोस्तों, तो देखिए चीकू पानी में खड़ी है और चीकू को बहुत मज़ा आ रहा है चीकू, क्योंकि चिक्कू के यहाँ चिक्कू के घर पे नदी नहीं है, इसलिए चिक्कू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ बोल नहीं रहे, बोलो चिक्कू आजा, बाहर आजा, बाहर आजा बाहर आजा। तो यहाँ के बच्चे देखिए कितना मस्त से नहा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इधर ना उतना ज़्यादा ठंडी नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा धूप उगे हुए हैं, इसलिए बच्चे नहा रहे हैं और उतना ठंड नहीं लगती है। इसलिए देखिए कैसे बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। और देखिए और दोस्तों ये लोग के देखकर बचपना याद आ गया, क्योंकि हम भी बचपन में आते थे तो ऐसे ही कर नहाते थे। तो देखिए और बहुत ज़्यादा बच्चे हल्ले भी कर रहे हैं। और देखिए बच्ची को देखकर हम मन खुश हो गया, क्योंकि बचपन में हम भी आते थे ऐसे ही नहाने। दोस्तों हम कपड़े धो लिए, देखिए छोटा वाला टप में रखे हुए हैं और एक ठो और टप है दोस्तों, उसमें भी कपड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो हम छोटा वाला में ले लिए और वो बड़ा वाला में ले लिए चाची जी की बेटी। और उसको बोलो कि आओ कैमरा के पास, तो बोले कि नहीं हमें नहीं आना है। तो चलिए हम अभी चलते हैं घर, और चिक्कू भी साथ में है। तो चिक्कू ने अपना कपड़ा भिंगा ली है, इसकी वजह से वो कपड़े नहीं पहनी हुई है, इसलिए हम चिक्कू को अब नहीं दिखा सकते हैं। अब घर जाएंगे तो उसको कपड़ा पहनाएंगे। वही दोस्तों हम कपड़े के उठा लिए हैं अपने माथ पे, तो अभी हम चलते हैं और पीछे से वो लोग आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, रहे हैं अभी घर। और पता ना विराट रो रहा है कि क्या, चलिए आप सबको दिखाते हैं वहाँ जाकर। विराट रो ही, उससे तो सुला कर आए थे, पर उठ गया होगा तो रो रहा होगा, तो उसे संभाल रहे होंगे मम्मी जी, हमारी मम्मी जी। तो चलिए हम अभी चलते हैं फटाफट से। और देखिए हम कैसे गमले को लिए हुए हैं, हम सोचे कि भुला गए इसे लेना, लेकिन नहीं भुला है। देखिए हाथ छोड़े हुए हैं दोनों और माथ पे गमला लिए हुए हैं और चल रहे हैं। तो चलिए आप सभी, और बहुत दिन के बाद दोस्तों माथ पर हम कुछ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सिर पे कुछ उठाते हैं ना तो सिर दर्द करने लगता है, इसलिए उतना हाली हम कुछ नहीं उठाते हैं। गिरा। लेकिन आज हम कपड़े को सिर पे हम अपने उठा लिए हैं और अभी चल रहे हैं। तो चलिए तो हम चले आए हैं रोड पे, बस 2 से 3 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। और देखिए से ले लिए और अभी हम चल रहे हैं। और चिक्कू का ना मेरा भाई लिया हुआ है और आगे वो जा रहे हैं वो लोग, हम पीछे से आप सभी को दिखलाते चल रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और देखिए विराट को कैसे खेल रहा है, नहीं रो रहा था विराट। और देखिए विराट को चिक्कू वाला फ्रॉक पहना दिए हैं, देखिए एकदम लड़की की तरह लग रही है अपने विराट। देखिए विराट को, बोलो तुम भी, बोलो ना विराट, बोलो। पता नहीं चिक्कू तो क्या जी तो बोल रही है उधर। चलिए दोस्तों हम फटाफट से विराट को दूध पिलाते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, और अच्छी लगी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल अपने सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और विराट
जब जन्म लिया था तो यहीं पे मतलब आया था ना, तो मेरे को बहुत ही अच्छा चीकू भी। और चीकू को 6 दिन के बाद देखें तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हम लोग सूरत गए हुए थे और उसके बाद आए हैं देखे तो क्या मतलब इतना मतलब ज़्यादा मतलब खुश थी चीकू की, क्या ही बताऊँ आप सभी को। बताए, वो अभी बाहर है, धूप में खेल रही है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।